पटधर आचार्य सम्राट राष्ट्र संत श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जन्म जयंती मना रहे हैं। आज हम केवल उस महान आत्मा की जन्म जयंती ही नहीं मना रहे, बल्कि आज का दिन है उस महान आत्मा को नमन करने का दिन है जिसने अपना संपूर्ण जीवन जन कल्याण और आत्म कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। आज हम श्रद्धा के साथ उनका स्मरण कर रहे हैं और उनकी जन्म जयंती पर उनको कोटि कोटि वंदन करते हैं। आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब का जीवन हमें ये सिखाता है, संत होना केवल वस्त्र बदलना नहीं है, संत होना केवल घर बार छोड़ना नहीं है, संत होना अर्थात भीतर के राग द्वेष को कम करना, संत होना अर्थात स्वयं तप करके दूसरों के जीवन में प्रकाश भरना। आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब का जीवन बचपन से ही आध्यात्मिक संस्कारों से ओतप्रोत था। साधारण बचपन, जिस बचपने में वह खेल कूद की इच्छा रखते हैं, खाने पीने की इच्छा रखते हैं, वह साधारण बचपने में भी उनके भीतर एक प्यास थी और वो प्यास थी धर्म की प्यास, वो प्यास थी आत्मा को जानने की प्यास, वो प्यास थी स्वयं के लक्ष्य को पहचानने की प्यास। और इस प्यास ने उनके भीतर वैराग्य की ज्योति जलाई और यही कारण था कि उन्होंने 13 वर्ष की छोटी सी उम्र में इस संसार का परित्याग करके मीरी ग्राम में दीक्षा ग्रहण की। जब भी कोई साधक दीक्षा ग्रहण करता है, संयम के मार्ग को स्वीकार करता है, तो उसके बाद उसका जीवन अपना नहीं रह जाता, बल्कि उसका वह जीवन लाखों करोड़ों लोगों के लिए मार्गदर्शक बन जाता है। आचार्य सम्राट श्री राम ऋषि जी महाराज साहब कच्चे हीरे के समान थे, जिनके भीतर अनमोल कोमलता, चमक और तेजस्विता छिपी हुई थी। जरूरत थी ऐसे रतन पारखी की जो उनके भीतर की उस चमक को बाहर ला सके, और उस समय के ऐसे ही रतन पारखी गुरु थे श्री रतन ऋषि जी महाराज, जो केवल कच्चे हीरे के बाह्य रूप को नहीं देखते थे। कच्चा हीरा जो होता है उसका बाह्य रूप बिल्कुल पत्थर जैसा खुरदरा होता है, बिना चमक के। उनकी पारखी दृष्टि तो उस हीरे के भीतर छिपी हुई चमक को देखती थी। साधारण लोग उनको साधारण शिष्य के रूप में देखते थे, लेकिन उस रतन पारखी रतन गुरु की जो दृष्टि थी, उनकी दृष्टि में वह शिष्य के अंदर उसका महान भविष्य देखते थे, एक महान संत को देखते थे, एक समाज के युग प्रेरक को देखते थे, समाज के एक नेता को देखते थे। उनके भीतर वह जिन शासन के अनमोल रतन को देखते थे। एक रतन पारखी जो जौहरी होता है, वह रतन की चमक को बाहर लाने के लिए उस हीरे को वह काटता है, उसको चोटें देता है, उसको कठोरता भी देता है। और इसी प्रकार रतन ऋषि जी महाराज साहब के कठोर अनुशासन ने आनंद ऋषि जी महाराज साहब के जीवन को तराशा। आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, उनका समर्पण अद्भुत था। एक भी अनुशासन की चोट खा करके उन्होंने शिकायत नहीं की थी। उन्होंने हर बंधन को अवसर समझा था, हर अनुशासन को साधना का माध्यम बनाया था। यही कारण था कि उस गुरु की उस रतन पारखी दृष्टि और आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब का वो अद्भुत समर्पण, उन दोनों ने मिलकर के उसे ऐसा अनमोल रतन बनाया जिसकी चमक केवल उनके व्यक्तित्व तक सीमित नहीं रही, जिसकी चमक ने समाज को, संघ को, साधु समाज को और जिन शासन को भी अलौकित किया। आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब का जीवन तप त्याग की जीवंत पाठशाला था। उनका जीवन हमें यह बताता है कि केवल शरीर को कष्ट देना ही तप नहीं, सच्चा तप तो वह है कि क्रोध आया और आप शांत रह गए, किसी ने आपका अपमान किया और आपने उसको क्षमा कर दिया, किसी ने आपका विरोध किया और आपके भीतर द्वेष तक भी नहीं आया, किसी ने आपको बहुत सम्मान दिया लेकिन आपको अहंकार नहीं आया। यही आत्म विजय का मार्ग है, यही सच्चा तप है। उनके जीवन में यही तप था, उन्होंने यही तप हमें करना सिखाया। आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के जीवन की अनेक प्रमुख विशेषताओं में एक प्रमुख विशेषता थी उनकी विनम्रता।
महानता का वही रूप सुंदर होता है जिसमें अहंकार नहीं होता, जिसको ज्ञान है लेकिन उसका अहंकार नहीं, जिसको सम्मान मिल रहा है लेकिन सम्मान की कोई इच्छा नहीं, जिसके हजारों लाखों अनुयायी है उसके बाद भी स्वयं को श्रेष्ठ मानने की कोई भावना नहीं। यही विनम्रता साधुत्व की सच्ची पहचान है। उनकी विनम्रता की कहानी मेरे दादा गुरनी श्री हेम कुमार जी महाराज साहब सुनाया करते थे। रामा मंडी में जब वो विराजमान थे तो आचार्य सम्राट उस समय पंजाब परिभ्रमण के दौरान रामा मंडी पहुंचे थे। दोपहर के समय वो पाठ पर बैठे हुए अपना स्वाध्याय कर रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे। गुरनी जी महाराज छोटी साध्वी थी, बहुत छोटी, और वो सम्राट थे, आचार्य सम्राट थे। उन्होंने बताया कि जब मैं वहां पर पहुंची तो वो मुझे देखते ही पाटे से नीचे उतर करके और जमीन पे आसन लगा करके हमारे पास बैठ गए। गुरनी जी महाराज ने कहा, मैं स्तब्ध रही। मैंने कहा कि भगवान ये क्या कर रहे हो, आप तो पाठ पर विराजिए, हम आपके चरणों में हैं। उन्होंने कहा कि नहीं साध्वी जी, ऊपर बैठ करके और मेरी आपसे अच्छे से बात नहीं हो पाएगी, मैं आपको सुन नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं नीचे ही ठीक हूँ। और गुरनी जी महाराज ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन उनकी विनम्रता कि वो साध्वी जी नीचे बैठे रहे और मैं ऊपर बैठा रहूं। सम्राट होकर के भी ऐसी विनम्रता का होना दुर्लभ हुआ करता है। ऐसे महान पद हो, लाखों अनुयायी हो और किसी छोटे को इतना सम्मान देना, ये बड़ा दुर्लभ हुआ करता है, मुश्किल हुआ करता है। पद पा करके तो लोग अहंकार में आ जाते हैं कि मेरे पास सबसे बड़ा पद है, अब हम किसी को क्या समझते हैं। लेकिन वो थे कि जितने जितने ऊंचे होते जा रहे थे, जितने वो महान बनते जा रहे थे, उतने ही वो छोटों को गले लगाते चले जा रहे थे। उनके जीवन ने हमेशा यही सिखाया, तुम ऊंचे बनने के लिए कभी किसी को छोटा करने की कोशिश मत करो। वास्तव में वही व्यक्ति ऊंचा उठता है जो दूसरों को ऊंचा उठाता है। ये उनके जीवन की हमारे लिए प्रेरणा रही। और आचार्य सम्राट का जीवन श्रमण संघ की आध्यात्मिक परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। द्वितीय पटधर के रूप में श्रमण संघ की आध्यात्मिक महान परंपरा को बढ़ाने में उनके अपने दायित्व को बहुत बखूबी निभाया। पटधर बनना ये कोई केवल पद की प्राप्ति नहीं है, आचार्य बनना केवल पद की प्राप्ति नहीं है। पटधर बनना, आचार्य बनने का मतलब है जिम्मेदारी को प्राप्त करना। जिम्मेदारी, जिम्मेदारी, अपनी परंपरा की रक्षा की जिम्मेदारी, अपने धर्म संघ को दिशा देने की जिम्मेदारी, समाज को धर्म से जोड़ने की जिम्मेदारी, साधु साध्वी को आध्यात्मिक प्रेरणा देने की जिम्मेदारी। और आचार्य सम्राट ने इस जिम्मेदारी को कभी भी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रयोग नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस दायित्व को आत्म सेवा और धर्म सेवा का माध्यम बनाया। और यही कारण था कि वो इतने लोकप्रिय रहे। यही कारण था कि उनका प्रभाव पूरे भारतवर्ष में था। यही कारण था कि वे सूर्य के समान चमके थे। वास्तव में वो युग पुरुष थे, वो एक युग आचार्य थे। जब 2015 का श्रमण संघ का साधु सम्मेलन हो रहा था तो उस समय हम उस सम्मेलन पर गए थे। और उस समय रास्ते में जैतारण में शेर राजस्थान श्री रूपचंद जी महाराज के हमने दर्शन किए थे। उस समय उन्होंने इस चर्चा को करते हुए कहा था कि श्रमण संघ के आचार्यों में सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी आचार्य का फैला तो वो आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब थे। इतना प्रभाव उनका फैला, गांव गांव में, नगर नगर में लोग उनका श्रद्धा से नाम लेते थे। उस समय बाकी जितने संप्रदाय थे, उन संप्रदाय उस तेजस्वी सूर्य के समान आनंद गुरुवर के सामने वो सारे संप्रदाय तारों के समान टिमटिमाते थे। उनका कोई प्रभाव उन पर नहीं चलता था। पूरे पंजाब में उस समय शाम को प्रतिक्रमण के बाद महिलाएं गुरुदेव के नाम की चवीसी गाती थी। पहले आचार्य कोई चवीसी नहीं गाता, और वो लोग चवीसी गा रहे थे जो दूसरे संप्रदाय को मान रहे थे। कैसा अद्भुत प्रभाव होगा। यानी कि उस समय जितने संप्रदाय थे उन संप्रदायों के सामने वह सूर्य के समान थे। उन संप्रदायों का उनके सामने कोई प्रभाव नहीं रहता था।
वह अपने उन अनुयायियों को उनकी महिमा गाने से, उनसे प्रभावित होने से रोक नहीं पा रहे थे। ऐसी लोकप्रियता, ऐसा उन्होंने शासन को दिखाया था। उस समय मेरी दीक्षा हुई थी और मैं समाना में थी। समाना में महिलाएं जो थी वह ज्यादातर वो महिलाएं थी जो श्री दशम जी महाराज के संघ से प्रभावित थी। वो उनका ही एक तरह का पहले वो क्षेत्र रहा है और उनसे जुड़ी वो महिलाएं लोग थे। और वो शाम के समय चबीसी गा रही थी। चम चम कर रहे भारत में पूजे श्री आनंद ऋषि जी महाराज। पहला श्री आदिनाथ बांध सांझी कोई, दूजा अजितनाथ दे, तीजा श्री संभवनाथ बांध सांझी कोई, चौथा अभिनंदन देव। चम चम कर रहे भारत में पूजे श्री आनंद ऋषि जी महाराज। पांच महाव्रत पालते जी कोई, लेते सूझता आहार। नगर नगर में ग्राम ग्राम में करते हैं विहार। चम चम कर रहे भारत में पूजे श्री आनंद ऋषि जी महाराज। सभी संप्रदाय के लोग इस प्रकार उनकी महिमा गाते थे। मैं कह सकती हूं कि उस समय उनका प्रभाव ऐसा था जैसे कोई सूर्य चमक रहा है, सूर्य के समान उनका प्रभाव, और जिसके सामने अब कोई दीपक, कोई तारा संप्रदाय का चमक नहीं पा रहा था, अपनी प्रभा नहीं छोड़ पा रहा था। और तब तक श्रमण संघ को कभी चिंता नहीं हुई थी कि दूसरे जो संप्रदाय हैं उनके ऊपर कोई पकड़ बना रहे हैं। ऐसा उनका अद्भुत प्रभाव, ऐसी लोकप्रियता रही। हाँ, उसके बाद अब शुरू हुआ है कि अब अन्य संप्रदायों से श्रमण संघ को खतरा शुरू हुआ है। अन्य संप्रदाय श्रमण संघ के घरों को तोड़ने लगे हैं, उन पर अपना प्रभाव जमाने लगे हैं। लेकिन उनके समय में किसी की हिम्मत नहीं थी। ऐसा लोकप्रिय वो व्यक्तित्व था। कैसे बना वो ऐसा लोकप्रिय व्यक्तित्व? किस प्रकार इतना प्रभाव छोड़ पाए? किस प्रकार उनके सामने साधु साध्वी श्रावक श्राविका उनके एक वचन का, उनके एक दृष्टि से ही उनके अनुसार आज्ञा का पालन करते थे? कैसे इतने अनुशासन में चल रहे थे वो सभी? आज जिसे हम कहते हैं कि अनुशासन में नहीं चल रहे, ना श्रावक श्राविका चल रहे, ना साधु साधु अनुशासन में चल रहे। आज हाथ खड़े हैं कि कोई अनुशासन में नहीं चल रहा, लेकिन उनके समय बिना कोई कुछ कहे, बिना कोई दबाव के, उनके बिना कोई प्रेशर के, उनके बिना कोई आज्ञा के, उसके बावजूद भी उनके आगे नतमस्तक थे, उनकी महिमा को गाते थे, उनके अनुशासन में चल रहे थे। उनके सिवा कोई दूसरा नहीं दिखता था। कैसे बने थे वो ऐसे लोकप्रिय? कैसे इतना महान अनुशासन कर पाए? बिना कहे सबके ऊपर अनुशासन कर गए, बिना कहे ही उनका साधु साध्वी श्रावक श्राविका पर अनुशासन था। कैसे अनुशासन कर पाए? सीधा सा सिद्धांत है भगवान महावीर का, निज पर शासन फिर अनुशासन। जिसने अनुशासन का जीवन जिया होता है वही दूसरों के ऊपर अनुशासन कर सकता है, उसी का अनुशासन चलता है। ये प्रतीक था उनके उस जीवन का जो बचपन में तराशा था। रतन ऋषि जी महाराज साहब ने जितना अनुशासन उन्होंने सहन किया, जितना उनको तराशा गया, वही उनका वो महत्वपूर्ण प्रभाव बना कि सभी उनके अनुशासन में आए। कर्म लौट के आते हैं। अगर आपका अनुशासन नहीं चल रहा तो यह तय है कि आपने अनुशासन सहा नहीं है। अगर आज मेरा अनुशासन नहीं चल रहा तो तय है कि मैंने अनुशासन को सहा नहीं है, इसलिए मेरे आगे वाले शिष्य मेरे अनुशासन में चल नहीं रहे हैं। अगर आपके घर में आपका अनुशासन नहीं चल रहा तो यह तय है, आपकी बहू के ऊपर आपका अनुशासन नहीं चल रहा तो यह तय है कि आपने भी अपनी सास के अनुशासन को नहीं सहा। जिसने अनुशासन में जो रहे हैं उनका अनुशासन चलता है, जो अनुशासन में रहे नहीं उनका अनुशासन नहीं चला करता। उनका इतना अनुशासन चलने का कारण यही था। जीवन उठाओ, पढ़ के देखो कैसा अनुशासन था रतन ऋषि जी महाराज साहब को, कैसा उनको तराशा गया था। और आम साधारण इंसान अब जैसे हमारे होते, हम होते तो कब से उस अनुशासन को नकार चुके होते। लेकिन उन्होंने समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ
उस अनुशासन को सहन किया था। और यही कारण था कि आज सारी दुनिया के ऊपर, सारे संघ के ऊपर उनका सहज अनुशासन चल रहा था। स्वयं उनके पुण्य से अनुशासित हो रहे थे खुद, उनको अनुशासन करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, खुद ही उनको अनुशासित होकर के उनके सामने प्रस्तुत हो रहे थे सभी। ऐसा उस महान आचार्य का जीवन रहा। वास्तव में वो कोई युग पुरुष थे, वास्तव में वो कोई युग चेतना थी, जिन्होंने हजारों बुझी हुई चेतना को जीवन दिया, जलाया। वास्तव में वो युग आचार्य थे। और आज उनके जन्म जयंती पर उस गुरुदेव के महान जीवन को शत शत नमन, उनके उस समर्पण में जीवन को शत शत नमन, उनका अनुशासन में त्रांशे हुए उस जीवन को शत शत नमन, उनकी करुणा को शत शत नमन, उनके संयम को शत शत नमन।